Friends, today in the lecture number 16, we will discuss about some problems which I was asked by the students from the miscellaneous exercise on chapter number 2. So first problem is question number 6. What is question number 6? Let f is equal to x comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to R be a function from real to real, determine the range of f यानी फंक्शन, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, फंक्शन की रेंज बतानी है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, एक फंक्शन है जो रियल सेट से रियल सेट में है, रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट में है, और किस तरह से है कि f के अंदर जो एलिमेंट है वो वैसे तो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं, लेकिन इसने x कोमा y की जगह पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू है ना। तो हम ले लेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेयर f r to r be a function such that कि f के अंदर जो है वो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स वाई दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर ना? तो इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट। तो इसकी रेंज बतानी है, यानी कि y किस रेंज में बिलोंग करेगा वो बताना है कि y कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। तो रेंज के लिए सिर्फ हमें y का दिखाना है, डोमेन के लिए x दिखाना होता है, कहाँ वेरी करता है, तो सिर्फ y दिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो लेट ही करते हैं, है ना, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आएगा। और इसको सॉल्व करके आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से वाई के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे क्या हो सकता है। अब रूट के अंदर जो पोर्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर वो नेगेटिव रह गया तो वो रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि x रियल नंबर है तो ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रियल है तो राइट हैंड साइड पूरा पूरा रियल होगा। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। तो और जो पोर्शन है यानी कि रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, इसको रियल होने के लिए जो इसके अंदर का पोर्शन है ये पूरा, इसमें मैंने सर्कल किया है, ये सर्कल पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये रूट के अंदर जो भी आएगा नेगेटिव वैल्यू ये कम्प्लीटली सॉल्व होके एक इमेजनरी नंबर बनाएगा, रियल नंबर नहीं बनाएगा, नॉट रियल नंबर होगा, ठीक है। सो y अपॉन 1 माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऑल्सो जो डिनोमिनेटर है इससे भी एक अंदाजा लगाते हैं कि 1 माइनस वाई जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन हमारे पास निकल के आई, एक y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक आई 1 माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0। बस दो बातों से ही हम इसकी रेंज फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे रेंज फाइंड करते हैं।
इसको लिख रहा हूँ मैं y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दिया, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था वो लेस देन इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, माइनस कॉमन लेने पे। और यहाँ पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं y नॉट इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू 1 तो नहीं है, ठीक है, श्योर है। रियल नंबर कुछ भी है लेकिन 1 तो नहीं है। अभी इससे दिखते अंदाज़ा क्या लगता है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इधर y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इससे देखते हैं क्या बनता है। जब भी इस तरह की वैल्यू निकालनी हो तुम्हें तो तुम क्या करना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से जीरोस फाइंड करना। अगर y को इक्वल 0 रखो तो एक तो 0 0 ही आ गया, एक तो 0 इसका 0 ही आ गया है ना। और अगर मैं y माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस पोर्शन के 2 0 आए, एक 0 और एक 1। तो हम एक नंबर लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। नंबर लाइन इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे 2 ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि 2 0 है, जितने 0 हो उतने ब्लैंक्स कर देना, इतने सर्कल बना देना, ठीक है। यहाँ पे लिखना माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखना प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे जो 2 0 है उनको लिखना ये 0 और ये वैल्यू 1, ठीक है। और भी अगर होते एक दो और 0 होते तो इतनी ब्लैंक कर लेते और नंबर लाइन पे उनको लिख लेते, ठीक है। अब देखो माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का कोई भी नंबर, यानी कि इस पोर्शन में माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे डाल के देखो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसकी रेंज में आएगा, ये पोर्शन इसकी रेंज में आएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का कोई भी नंबर लो, मैं नंबर ले रहा हूँ -1 ही ले लो। -1 जो है वो माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच का होता है, तो यहाँ पे -1 डाल दूंगा y की जगह पे, तो आ जाएगा -1 अपॉन -1 कितना आएगा, -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2। ये पॉजिटिव है और ये हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, लेस तो नहीं होता। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती क्योंकि वो लेस की बात कर रहा है, हमारा आया ग्रेटर, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन y की रेंज में नहीं है, ठीक है ना, मतलब y की वैल्यू नहीं हो सकती। अब हम 0 पे चेक करते हैं, 0 पे, ठीक है। तो 0 रखो जरा, इसको रफ कर देता हूँ, यहीं पे रख के देखते वैल्यू सारी, 0 रख के देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था, पहले भी बताया था, एक तो वैल्यू हम इसके बीच की रख के देखेंगे, फिर 0 रख के देखेंगे, फिर इनके बीच की, फिर 1 रख के देखेंगे, फिर 1 इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू रख के देखेंगे। जी जिस पे ट्रू होता जाएगा वो ही y की वैल्यूज होती जाएंगी। क्लियर ना। चलिए तो ये हो जाएगा 0 रखूँ मैं वैल्यू, 0 अपॉन 0 माइनस 1 क्या आएगा 0, और 0 इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू भी है, तो यानी कि 0 इसकी वैल्यू हो सकती है। हम इसको डार्क कर देंगे ब्लैक कलर से, ठीक है ना, हमने डार्क कर दिया इसको, ठीक है, यानी कि 0 इसकी वैल्यू होगी, ठीक। इसके बाद 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.5 हो सकती है। तो मैं 0.5 डाल रहा हूँ, 0.5 अपॉन 0.5 माइनस 1 क्या आएगा सॉल्व करके, 0.5 अपॉन नेगेटिव 0.5, ठीक है, क्योंकि 0.5 में से 1 को माइनस करूँगा तो -0.5 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा -1, और -1 हमेशा 0 से लेस होता है, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है हम इसको कंसिडर करेंगे y की वैल्यू में, ठीक है। इसी तरह से हम 1 रख के देखते हैं वैल्यू, अगर 1 रखते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना आएगा, अच्छा 1 तो रख ही नहीं सकते, मना कर दिया था स्टार्टिंग में यहीं पे, 1 तो हम रख ही नहीं सकते, तो इसको ब्लैंक ही रहने दो, ठीक है। अब 1 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू रख लो कोई भी, 2 रख लेता हूँ, 1 और इन्फिनिटी के बीच की है 2, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज कितना आएगा 2 अपॉन 1, और ये पॉजिटिव है जबकि हमें चाहिए नेगेटिव, यानी कि लेस देन इक्वल टू चाहिए, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो ये भी पोर्शन हमारा नहीं है। तो फाइनली y कहाँ से बिलोंग करेगा, सो y बिलोंग्स टू 0 to 1 करेगा, 1 वैल्यू नहीं होगी पर 0 वैल्यू इसकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी रेंज निकल गई, ठीक है ना। सो y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 को इंक्लूड करना है इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया,
और 1 को इंक्लूड नहीं लग करा है, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में, हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया भी था, तो क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लेट आर बी ए रिलेशन, एक आर रिलेशन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक आर रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, ठीक है। और किस तरह से है कि आर इज इक्वल टू, आर के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट है, और किस तरह से है, दोनों ए और बी दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से, एंड जो ए है वो बी के स्क्वायर के इक्वल है। आइए बात समझ में, इसका मतलब ये है, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये लिखा हुआ है आर नेचुरल टू नेचुरल, तो ये जो ए होता है ये हमेशा इसका सेट होता है, और जो बी होता है ये हमेशा इसका सेट होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसके अगर चलो मैं इसका रिलेशन बना के दिखा देता हूँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी अगर मैं यहाँ लेता हूँ एरो डायग्राम बनाऊँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और भी हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 किस में बचेगा 1 पे, क्योंकि बी का स्क्वायर करना है, बी सारे बी ये हैं, है ना, ये ए है, तो इनका स्क्वायर जहाँ भी होगा, 2 का स्क्वायर कौन होता है 4, तो ये 4 पे मैप होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये कहाँ मैप हो जाएगा, नीचे 9 पे हो जाएगा, नीचे जाके कहीं, ठीक है। 4 16 पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा है आगे प्रूफ करने के लिए कहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशंस बतानी है। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, लिख देंगे। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में है ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि सारे ए रिलेशन में होंगे। ए मतलब 1 1 भी रिलेशन में होगा, 2 2 भी रिलेशन में होगा, 3 3 भी रिलेशन में होगा, ये सारे दिखाने में नेचुरल नंबर्स में लिख देंगे। हेयर 2 नॉट इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, है ना। ये मैंने ए की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू भी 2 ले ली, तो क्या, और कंडीशन क्या है हमारी, ए इजकल टू बी स्क्वायर, तो क्या है, ट्रू है। 2 जो है 2 के स्क्वायर के इक्वल है नहीं, तो जब 2 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन हमारी रिलेशन वाली फॉलो नहीं हो रही। सो 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। इसी तरह से 3 3 भी बिलोंग नहीं करेगा, 4 4 भी नहीं करेगा, हाँ 1 1 जरूर कर देगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी तरह से हमारी जो पहली कंडीशन है, इसकी जो पहली कंडीशन है वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है कि ए बिलोंग्स टू आर है नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। सेकंड इसमें वैसे तो इसका जो बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है, बहुत विस्तार से जो चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में सेकंड इसने पूछा है कि ए बी बिलोंग्स, सेकंड जो है कह रहा ए बी जो है एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन में है, यानी ए जो है बी से रिलेट करता है, ठीक है। तो बी ए भी रियल रिलेशन में है या नहीं है, यानी बी भी ए से रिलेट करता है या नहीं करता, यानी ए तो बी से रिलेट करता है, तो ये बताना है कि बी भी ए से रिलेट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो हम मान लेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फॉल्स है कंडीशन, ठीक है। तो ले लेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी जो है रिलेशन में है, यानी कि ए का बी से रिलेशन है, तो इसका मतलब ए जो है बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। बट
बी तो ए स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए ही तो बी स्क्वायर के इक्वल है। बी जो है अंडर रूट ए के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? या हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस, विच शोज बी नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो बी आई स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इट मीन्स बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। बी ए का रिलेशन नहीं है, बनता, ऑर्डर पेयर नहीं बनता, ठीक है। थर्ड वाले में उसने बोला है 3 एलिमेंट्स के लिए ए बी सी, 3 एलिमेंट्स के लिए बोला, ए बी का आपस में रिलेशन है एंड बी सी का आपस में रिलेशन है। देन ये बताओ कि क्या ए सी का भी आपस में रिलेशन है या नहीं है, ठीक है ना। सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दो कंडीशन गिवन है। इनसे दोनों से रिजल्ट निकाल लो, क्या निकलते हैं? यह निकलता है ए इजकल टू बी स्क्वायर एंड यह निकल जाएगा बी इजकल टू सी स्क्वायर। यहाँ से बी रिमूव करने का तरीका क्या है? यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यह आ जाएगा और करके ए इजकल टू सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? ए इजकल टू सी की पावर 4। अब ए इजकल टू सी की पावर 4 है और हमें ए सी रिलेशन में चाहिए, और ए सी रिलेशन में चाहने का मतलब है कि हमारा ए इजकल टू सी स्क्वायर आना चाहिए। अगर ए इजकल टू सी स्क्वायर आ गया तो ये कंडीशन ट्रू है, और अगर ए इजकल टू सी स्क्वायर नहीं आया तो कंडीशन फॉल्स है। और हमारा क्या है? ए इजकल टू सी टू दी पावर 4। तो इसको दिखा देंगे, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, विच शोज ए नॉट इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और जब ए सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। कट कर दिया, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो तीनों ही कंडीशंस फॉल्स है इसमें, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन 11th है इसमें। 11th क्वेश्चन भी डाउट में आया था बच्चों के, क्वेश्चन तो कर लिया, अच्छी बात है। 2 बच्चों का डाउट में था ये क्वेश्चन, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। और स्टूडेंट्स अपने डाउट्स नेक्स्ट डे तक सेंड कर दिया करो, हो सके तो उसी दिन कर दिया करो, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर हो जाए। अदरवाइज वो कंसीडर नहीं हो पाते, वो निकल जाते हैं माइंड से भी ना। क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ जो है वो जेड क्रॉस यानी इंटीजर से इंटीजर का जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा उसका एक सबसेट है। और किस तरह से डिफाइंड है? एफ इज इक्वल टू, एफ के अंदर इस तरह के एलिमेंट है, ए बी कोमा ए प्लस बी, इस तरह के एलिमेंट है। यानी कि पहले में जो कोमा से पहले है वो ए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, और कोमा के बाद में उन्हीं दोनों इंटीजर्स का सम है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि बता भी दे कि दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो कह रहा है क्या एफ जो है फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड, क्या एफ जो है एक फंक्शन है? यानी सबसेट तो है, फंक्शन बताने क्या फंक्शन है ये। तो इसके लिए देख लेते हैं फंक्शन है या नहीं है। मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए बस, और क्या। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ 1, सॉरी 0 -1 -2 डॉट 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 1 2 डॉट डॉट डॉट
0 -1 -2 डॉट 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 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैं दोनों एलिमेंट्स 0 लेता हूँ, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स लेता हूँ 0, तो 0 इंटू 0 0 रहेगा और 0 + 0 0 रहेगा, तो 0 का जो रिलेशन बनेगा वो 0 के साथ बनेगा, ठीक है। अगर मैं 0 और 1 लेता हूँ, यानी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 0 इंटू 1 0, और a + b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0 + 1 दैट इज़ 1, यानी कि 0 की इमेज जो क्या बनेगी वो हमारी बनेगी 1, यानी 0 की इमेज 1 भी हो सकती है, 0 की इमेज 2 भी हो सकती है, यानी एक एलिमेंट की इमेज दो बन रही है, 2 से ज़्यादा बन रही है, ठीक है ना, यानी 1 से ज़्यादा बन रही है, सीधी सी बात है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे हेयर, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल ढूंढना था, मैं एग्जांपल हमने ढूंढ लिया। तो लिख देंगे फर्स्ट लेट a = 0 b = 0, देन 0 इंटू 0 कोमा 0 + 0 बिलोंग्स टू f, ठीक है, और करके लिख देंगे 0 0 बिलोंग्स टू f, ठीक है। अगेन 0 0 जो है वो फंक्शन के अंदर है, ठीक है, f के अंदर है, फंक्शन के f के अंदर है, f अभी प्रूफ नहीं हुआ, फंक्शन है। सेकंड हम लेंगे लेट a = 0 एंड b = 1, देन 0 इंटू 1 कोमा 0 + 1 बिलोंग्स टू f, और करके लिख देंगे 0 कोमा 1 बिलोंग्स टू f, ठीक है। तो लिख देंगे here we see 0 has more than one image, so f is not a function, ठीक है ना, f एक फंक्शन नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, 3 क्वेश्चंस बताए मैंने एक्सरसाइज से, तो आप लोगों के ये क्वेश्चंस बाकी तो हो ही गए होंगे मोस्टली। ये चैप्टर फिनिश हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो उसके लिए रेडी रहिए आप लोग। जो हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसको तो एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।